हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए, काफी दिनों बाद वैसे मैं आज इस चैनल पे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। कुछ कारणों की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, बट चलो कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ। और मैथ का जो मैं जो स्टार्ट करूंगा वो आपका चैप्टर पहला होगा, दो चर वाले रही समीकरण। ये खासकर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए होंगे। वैसे कोई भी पढ़ सकते हैं, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रही समीकरण को जानने से पहले, ठीक है, आपको जानना होगा किसके बारे में, एक चर वाले के समीकरण है ना। एक चर वाले क्या रैखिक समीकरण। जी हाँ बच्चा पार्टी, एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो पहले समझते हैं कि चर का मतलब होता है क्या है। देखो, दो राशियां होती है, एक चर होता है, एक अचर होता है। मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, क्या, वेरिएबल। और इसको बोलते हैं बच्चा कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहे। जैसे मैं एक्स वाई जेड, जैसे माने आपने लिखा एक्स, एक्स प्लस 2 इक्वल टू, मान लो सपोज 3 लिखे, तो यहां एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यहां एक्स माइनस 5 इक्वल टू 6 लिखे, यहां वैल्यू कितना आ जाएगा, 11। तो वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। यानी एक्स जो है वो कौन सा राशि है, चर राशि, यानी कि वेरिएबल है। अचर का मतलब क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट। जैसे मैं 1 2 3 4 5, ये सब कांस्टेंट है। ये हर जगह इसका अपना वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखता है। मतलब यहां वहां यह अपना वैल्यू बदलता नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण को। बात वही है, देखो बात सिंपल है बच्चा। अगर आप घर बना रहे हो तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। जस्ट लाइक हियर, यहां भी वही करना पड़ेगा आपको। अगर आप दो चर वाले समीकरण को जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपको एक चर वाले आना जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। लोग कहते हैं नहीं मैथ में ये नहीं बन रहा, वो नहीं बने कैसे, जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं हो। तो सबसे पहले हम आपके बेसिक पर ही बात करेंगे। थोड़ा सा क्लास होगा इस पर, एक चर वाले समीकरण पर। आई होप बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बट यहां पर हम लोग उसको दोबारा पढ़ के रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बने रहिए। अब देखिए, सपोज दैट कि एक बार ध्यान रखिए, जैसे x मैं आपको टाइप 1 से बताना शुरू करूंगा, इसको आप टाइप 1 मान लेना, टाइप 1। जैसे x प्लस 2 इक्वल टू बच्चा कितना है, 4 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो x है यानी जो वेरिएबल वाले टर्म होते हैं ना, वेरिएबल वाले जो टर्म होते हैं यानी कि चर राशि जो होते हैं, वो हमेशा कहां होता है, वो होता है लेफ्ट में। कहां होता है, और जो कांस्टेंट होता है बच्चा, वो होता है हमेशा कहां, राइट में। कहां होता है, राइट में। अब आप इस प्रश्न में देखोगे कि x प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 4 है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 4 है, तो ये बोलेगा x कि भाई 2 तुम कहां आ गए हो, कहां फंस गए हो, तुम्हें कहां होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए राइट में होना चाहिए था। तो चलो आप जरा राइट की ओर खिसको, तब ये बोलेगा कि मैं कैसे जाऊं। तो बोले जानने का उपाय है, अगर आपका साइन प्लस है तो आप उस तरफ जा सकते हो, लेकिन आपका साइन बदल जाएगा। यानी प्लस जो है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, क्या चीज, माइनस में। किससे जाएगा, माइनस में जाएगा। ओके, क्या जाएगा बच्चा, माइनस में जाएगा। यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, ये देखो 2 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट सेकेंड मैंने आपको दिया कि x माइनस 3 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4, ये माइनस है। इस बार बोलेगा 3 कि भाई मैं उस तरफ कैसे जाऊं, मैं तो गलती से आ गया हूं इस तरफ, मुझे होना चाहिए था राइट में, बट मैं आ गया हूं लेफ्ट में, तो मैं कैसे जाऊंगा उस तरफ। तो भाई x इक्वल टू हो जाएगा 4, ये माइनस जाएगा उस तरफ, क्या चाहिए हो जाएगा 3। तो कितना आ गया बच्चा, 7 आ गया। उधर भेजना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। थर्ड देख लो बच्चा, ये टाइप 1 में मैं बताऊंगा अभी।
3x माइनस 4 एंड 2x माइनस क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो 3x की ओर है क्या -4, यानी कि अचर राशि है, यानी कि कांस्टेंट है। ये जाएगा उस तरफ, कहां लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और ये जो है ना ये कहां आएगा इस तरफ आएगा, यानी क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा। ओके, सो नाउ हियर 3x माइनस 2x, ये प्लस में ना बच्चा, ये प्लस में यार राशि, मतलब कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या चाहिए प्लस है। अब प्लस है इस तरफ क्या चाहिए माइनस में, एंड -1 एंड +4 क्या आ गया बच्चा x, और यहां आ गया क्या 3। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 3 आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, और देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट लिख के मेरे को बताओगे अभी इसका आंसर जो है कितना होगा। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी बच्चा लोग बताएगा, है ना। ये या आप इसको खुद से बैठ के बना लो इसको। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन में बस आपने सिंपल क्या सीखा कि जो x वाले होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं लेफ्ट में, और जो कांस्टेंट होता है वो कहां होता है बच्चा राइट में होता है। प्लस जो है अगर इस तरफ से, यानी कि इक्वल टू के उस तरफ या इस तरफ आता है, बराबर के उस तरफ या इस तरफ, तो साइन अपना क्या करता है बदलता है। ओके, तो यहां तक आपने सीखा इसमें। अब देखो इसके बाद अगर आप टाइप 2 को समझोगे, टाइप 2 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 2x माइनस 5 इक्वल टू कितना है 11 है, तो 2x इक्वल टू 11 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। अब जानते हो यहां पर क्या कहता है रूल कहता है कि यदि देखो ये 2 जो है अभी भी क्या है लेफ्ट में है, कहां है बच्चा लेफ्ट में, 2 कहां है लेफ्ट में है। अब लेफ्ट में है इसे कहां भेजना है हमें राइट में भेजना है। ठीक है, तो अब ये जो है बच्चा ये किस तरह का साइन है, यहां पर देखोगे ये मल्टीप्लाई का साइन में है, तो मल्टीप्लाई का साइन जो उस तरफ जाएगा क्या चाहिए डिवाइड में, 16 अपॉन क्या 2 8 जा 16। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 8 आ गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी और देखो क्वेश्चन, और यहां पर साइन देना है आपको और का। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे हमने पहले टाइप 1 में पढ़ा था, लेकिन यहां पर आपका दे दिया क्या सपोज दे दिया क्या 2। ओके, और यहां पर दे दिया आपका क्या 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको बोलते हैं क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा जी। ओके, तो क्या करेंगे बच्चा इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो 3x माइनस 5, इसको करेंगे 2 से 2x माइनस क्या 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। सो नाउ 9x इस तरफ आएगा -4x, और यहां आ जाएगा -6, ये क्या हो जाएगा 15। ये कितना जाएगा बच्चा 5x, और यहां कितना आ जाएगा 9। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 अपॉन क्या x का वैल्यू कितना हो गया 9/5। तो ये जो है आपका हो गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का टाइप नंबर 2। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कवर कर सकते हो देख के बिल्कुल। और ये आपका कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे अभी कॉपी में बैठ के, ठीक है, खुद से। अगर मन करे तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मेरे कुछ बच्चे हैं जो दिल के सच्चे हैं और वो मेहनत करते हैं। प्लीज अगर पॉसिबल हुआ तो आप कमेंट में जरूर बताना आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखोगे या बनाओगे। ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा टाइप 3 कैसा क्वेश्चन होने वाला है, टाइप 3 कुछ इस तरह से होगा
x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1/2, कुछ ऐसा रहेगा। डरने की कोई बात नहीं है, समझने का फेर है वही खेल, हम वही खेल खेलेंगे जो पहले खेलते आ रहे थे। क्या करेंगे बच्चा, फिर से वही कहानी हम दोहराएंगे और अपना गीत गाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चा, ये देख लो, यहां पर सॉल्यूशन देना है और उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमने क्या किया, सिंपल रूल, एक्स वाले को लेफ्ट और जो अचर है वो कहां जाएगा, राइट में। तो क्या करेंगे बच्चा, x अपॉन 2 और इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 5x माइनस 1/2 माइनस 3। ओके, अब यहां पे जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2x और यहां आ जाएगा 5 2 जा 10x, यहां जाएगा 1 और यहां पर जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहां कितना हो जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया माइनस 9x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 5 अपॉन 9। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एग्जांपल देख लो, ठीक है, ये देखो देखो हर छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बशर्ते आप उसे थोड़ा सा सीरियस लिया करो। ओके, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। ओके, आपकी ये सोच है इस तरह का, जैसे रूमर्स है ना, कि मैथ बहुत भारी होता है, हैवी है भाई, मैथ में क्रॉस लगता है, ये होता है वो होता है, पता नहीं कितने सारे रूमर्स है सोसाइटी में। बट कभी उस बच्चे से पूछना, कवर करना कि भाई जो 90% ला रहा है, 95% ला रहा है और मैथ देना वो 99 ला रहा है मैथ में, उससे कहीं पूछना कि भाई तुम्हारा मैथ इस तरह कैसे है, तो पूछना। वो जो है ना मैथ को उतना सीरियस लेता ही नहीं है जितना आप सीरियस लेते हो, और चूंकि सीरियस आप लेते हो और पढ़ते भी आप नहीं हो, और वो बिना सीरियस लिए सब कुछ कर डालता है। लाइफ भी वही, लाइफ जितना इजी रखोगे ना, लाइफ उतना ही स्मूथली चलता रहेगा। जितना इसे हार्ड बनाने का प्रयास करोगे ना, ये इतना ही क्या बनता जाएगा, हार्ड। लाइफ क्या है, जैसे इजी है ना उसे छोड़ दो, वैसे मैथ भी है ना, आप उसे छोड़ो कि क्या है छोड़ दो, रूमर्स क्या सोसाइटी में छोड़ दो, भारी है, ये है वैसा है, फेल होता है, लोग क्रॉस लग जाता है, फलना डिगाना, छोड़ सब छोड़ो, बस कॉपी उठाओ, पेन लो, सोल्यूशन करना शुरू करो। जो नहीं आता है पहले वाला सोल्यूशन कर चुके हो, पहले सर ने बताया उसको सोल्यूशन करो, फिर करो उसको थोड़ा सा बढ़िया से देखो, ऑब्जर्व करो, फिर देखो, दिल लग जाएगा, है ना। जैसे किसी का बैठते हैं उठते हैं तभी तो उसका प्रेम भाव बढ़ता है। अब मैथ को देखते ही क्या करते, नहीं भाई मैं तुमसे दूरी बना रखूं, बेटर है भाई। तो जब जितना दूरी उससे बनाएगा, तुम्हारा रिलेशन भी मैथ से उतना ही दूर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एक समय इतना बड़ा हो जाएगा कि कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि मैथ कुछ नहीं है, मेरी आत्मा तुझे सताएगी, ऐसा नहीं है, प्यार भी करेगी, करके तो देखो। अभी फिलहाल यहां देखो ये क्या है बच्चा, हम करते हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में देखते हैं, ये देखो अभी इधर आएगा 5x प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, यहां पर ये आने वाला है। ओके, अभी देखो, अब यहां से ये आएगा माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 5 और ये -1 और ये हो गया +3। ये प्लस है, उस तरफ माइनस में आएगा, चूंकि यहां पर डबल डबल था, है ना क्वांटिटी, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर ब्रैकेट देकर इसे क्या कर दिया, माइनस साइन दिया, क्योंकि माइनस दूंगा तभी तो सब ब्रैकेट का साइन क्या होगा, माइनस तो होगा ही प्लस माइनस में, लेकिन इसके ब्रैकेट देने से हो गया क्या, आसान होगा कि इसके अंदर का साइन बदलेगा। ओके, 5 2 कैल्सियम 10, 2 से होगा 5, 5x प्लस 3 माइनस 5 2 जा 10, 4x प्लस 4 और इसका 2 कितना हो गया, 2 हो गया बच्चा। 5 5 25x, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा 8 क्या हो गया माइनस में, और ये हो गया बच्चा 10 और ये हो गया 2। अब 25 देखो, x 25 8x घटे कितना आया 15 और 8 7 कितना आ गया 17x और यहां हो गया कितना 15 8 कितना हो गया 8 7 इक्वल टू कितना हो गया 10 2 जा
20, तो 17x 20 माइनस 7, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 13/17। ओके बच्चा पार्टी, आई होप बच्चा समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ऐसे सॉल्व करते हैं। अब क्यों ये जरूरी था और आपके क्लास 10th में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए अपना एसएससी इंस्टीट्यूट है ना का चैनल और समझते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं तो बस पढ़ा रहा हूं कि भैया देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, ये देखो दो चर वाले कौन समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन क्या टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बिल्कुल अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। ओके, और धीरे धीरे बढ़ते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सपोज दैट सबसे पहले इसमें बहुत सारे मैथड है सॉल्व करने का, मैं आपको सबसे पहला बताता हूं बाय एलिमिनेशन मैथड। ओके, बाय एलिमिनेशन मैथड। तो कैसे होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, जी हां, और ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये हो गए, देख लो कितने चर, दो चर, यानी कि टू वेरिएबल्स वाले हो गए। एक है प्लस में और एक क्या है माइनस में है। यहां देख लो x y है ना, टू वेरिएबल्स। अब क्या करोगे, आप लिखोगे यहां सॉल्यूशन, फिर दोगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके बच्चा, उसके बाद आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या मान लोगे इक्वेशन सेकेंड। ओके, देन आफ्टर आपको करना क्या है, देखो अगर ये एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, पहले आप देख लो कि दोनों जो इक्वेशन है क्या वो दोनों वेरिएबल्स बैलेंस है। जी हां, x 1 है, x 1 है, y 1 है, y 1 है। अब देखो आसान बनाने के लिए कि किसका साइन अपोजिट है, x x दोनों में प्लस ही है, y y एक प्लस है क्या है माइनस है, बढ़िया है। यहां लिखो क्या बाय एडिंग, यानी कि क्या करने पर बच्चा, जोड़ने पर। ओके, जोड़ने पर तो क्या जोड़ोगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जोड़ो, प्लस माइनस कट जाएगा, x x कितना हो जाएगा, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, आपने तो जोड़ा है तो x x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर आपको ये जोड़ने नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं ना, देखो x x 2x होता है, 4 2 6 होता है ना। अब ये देखो मैंने बोला था ना कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल काम आएगा, आएगा थोड़ा सा भी आया लेकिन पूरा आएगा। देखो x ये मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा तो उस तरफ डिवाइड में जाएगा, किसके इस तरफ, इक्वल टू यानी बराबर के उस तरफ। तो 6/2 2 3 जा 6, x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू सर 3 हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू निकालना है, x का भी और y का भी, तभी जो है आप क्या कर पाओगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कर पाओगे, यानी कि दोनों चर राशि को निकाल पाओगे। ओके, तो मैं क्या करूंगा भैया, आप इसको देख लीजिएगा, मैं यहां लिखता हूं, तो इसके बाद मैं यहां पे आता हूं, यहां देख लो
तो लिखेंगे ऐसे कि समीकरण एक में किसका मान, x का मान क्या करने पर, रखने पर। ओके, तो समीकरण एक मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 4। x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है सर। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया। अब 3 उस तरफ जाएगा ना बच्चा, तो 4 में से 3 घटेगा ना बच्चा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चा, 1 आया। यानी x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो ना, यहां पर भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का यूज हुआ। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। आपने इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा है, समीकरण एक में रख रहे हो आप, तो x का वैल्यू कितना रखा आपने, 3। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये प्लस जाएगा ना उस तरफ, क्या चिन्ह दोगे ना माइनस में, कितना घट गया है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चा पार्टी। चलो उतारो इसको।